बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 22 पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग ये पढ़ने जा रहे हैं। क्या होते हैं पत्र? पत्र एक ऐसे साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने मित्रों से, संबंधियों से, रिश्तेदारों से या अधिकारियों से घर बैठे ही संपर्क कर सकते हैं। पत्र आपको मालूम है क्यों लिखे जाते हैं? आजकल ज़माना ऐसा हो गया है कि मॉडर्न समय में हम अपने फ़ोन से या इंटरनेट के थ्रू अपनी बात को फटाफट उसी समय ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर क्या इम्पोर्टेंस है पत्र की? आपको मालूम है, आपने पढ़ा भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित रूप क्या है भाषा का? एक स्थायी रूप है ना। लेकिन मौखिक रूप क्या है? अस्थायी रूप। जैसे आप बोलते हैं तो वह बात आप कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वह हमेशा ही याद रहता है और आपके पास सुरक्षित रहता है। ऐसे ही कुछ जैसे महान व्यक्ति हैं, उनके लिखे हुए पत्र आज भी सुरक्षित रखे गए हैं कि ये उनकी एक यादगार है। तो या कहीं ऑफिसेज में अधिकारियों के पास ऑफिशियल जो हमें काम करने होते हैं, उनमें हमें लिखित रूप से ही पत्र लिखने होते हैं, है ना। इसीलिए पत्र की बहुत एक अहम भूमिका है। अब पत्र के जितना सरल हो और भाषा उसकी स्पष्ट हो, उतना ही अधिक इम्प्रेसिव यानी उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। पत्र हमेशा संक्षेप में होने चाहिए, लेकिन अपनी बात को वो पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए। इसके अलावा पत्र की जो लिखावट है वो सुंदर होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला उसको अच्छी तरह से समझ सके। अब है पत्र के रूप। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिसमें हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये हम ऑफिसेज में, अधिकारियों को, स्कूल में, व्यापारियों को, पुस्तक विक्रेताओं को या किसी भी विभाग में इन पत्रों को लिख सकते हैं। जैसे आपको इसमें बहुत सारे पत्र आते हैं, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, है ना, आवेदन पत्र। जैसे आपको कहीं पर कोई नौकरी के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? आवेदन पत्र लिखेंगे। लेकिन आप जैसे स्कूल में आपको छुट्टी चाहिए या टीसी चाहिए या कोई और शिकायत है, तो उसके लिए आप पत्र लिखेंगे, एक तो प्रार्थना पत्र या फिर शिकायती पत्र। इसके अलावा अगर आपको जैसे किसी विभाग में डाकिए की दिक्कत है या विद्युत विभाग में लाइट की प्रॉब्लम आ रही है घर में, इस सोसाइटी में, या पानी की किसी कारण के प्रॉब्लम आ रही है या बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में पत्र लिखेंगे, वो होगा आपका शिकायती पत्र। ठीक है, ये होते हैं औपचारिक पत्र। दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। ये अनौपचारिक पत्र क्या है? हम अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को ये पत्र लिखते हैं। ठीक है, अब इसे भी कुछ भागों में बांटा गया है। पत्र कितने भागों में है? देखिए, सबसे नंबर पहले पर है भेजने वाले का पता। ये पत्र के ऊपर बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड, आपका जो लेफ्ट हाथ है ना, उस साइड से लिखा जाता है। ये सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम। जब हम पत्र भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस ऊपर आएगा। उसके बाद आती है डेट, दिनांक। नंबर 3 है संबोधन, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे उचित शब्दों में हम संबोधित करते हैं। इसके बाद है विषय, यानी ये औपचारिक पत्र में लिखा जाता है, जिसमें आप जिस बारे में पत्र लिख रहे हैं उसे एक लाइन में या 5-6 शब्दों में संक्षेप में बता दिया जाता है, जिससे वो हेडिंग पढ़ के पता चल जाता है कि इस विषय से संबंधित ये पत्र आया है। नेक्स्ट है संदेश। संदेश यानी आप जो बात कहना चाहते हैं वो इस पत्र का एक मुख्य भाग होता है। इसमें भाषा हमेशा सरल और सुबोध होनी चाहिए, जिससे समझ में आसानी से आ जाए। लास्ट में इसके बाद है संबंध, यानी कि आपने संदेश लिख दिया कि पत्र क्यों लिखा जा रहा है। इसके बाद अब बाईं ओर बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी या छोटों के लिए हितैषी या शुभ चिंतक आदि लिखकर अपना नाम लिख देना चाहिए। ये आपको दोनों में ही पत्रों के बारे में आपको इसमें बताया है मैंने। अब आपको मैं अनौपचारिक पत्र के बारे में बता रही हूँ। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं
वो अपने रिश्तेदारों को या मित्रों को जिनसे हमारा कुछ अच्छा संबंध होता है उनको लिखे जाते हैं। अब आपको एक पत्र बता रही हूँ, इसमें आपके मित्र ने जन्मदिन पर भेंट के रूप में आपको पंचतंत्र की पुस्तकों का सेट भेजा है। मित्र को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। यानी आपके फ्रेंड ने आपको आपके बर्थडे पर कुछ गिफ्ट दिया है, आपको अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे ऊपर तो पहले आपका एड्रेस आएगा, आपके मकान नंबर, जिस एरिया में रहते हैं, फिर जिस शहर में रहते हैं। उसके बाद आपके मित्र का नाम, कि आपके मित्र का नाम क्या है। फिर उसका संबोधन, सब प्रेम नमस्कार। फिर आप लिखोगे आगे, कल मेरा जन्मदिन मनाया गया। मेरे जन्मदिन की दावत में मित्र और रिश्तेदार आए। मैंने केक काटा और सभी ने मुझे बधाइयाँ दी। उन्होंने मुझे उपहार भी दिए, लेकिन तुम्हारा भेजा पंचतंत्र की पुस्तकों का सेट मुझे बहुत पसंद आया। जन्मदिन की दावत में तुम्हारी बहुत याद आई। इस उपयोगी भेंट के लिए धन्यवाद, तुम्हारा मित्र। और फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। एक पत्र तो ये है। दूसरा ये है जो आपके पेज नंबर 101 पर है कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। दिए गए शब्दों की सहायता से इसके बारे में बताते हुए अपने मामा जी को पत्र लिखिए। तो सबसे ऊपर पहले आपका एड्रेस आएगा, D 144 आदर्श नगर जयपुर। फिर संबोधन, पूज्य मामा जी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब लोग सकुशल होंगे। कुछ दिनों से माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें एनीमिया की शिकायत है। शरीर में पीलापन आ गया है और कमजोरी भी बहुत आ गई है। डॉक्टर की दवा चल रही है। मामी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपका भांजा। और फिर अपना नाम लिखोगे। इस तरह से आपको ये इस बार अनौपचारिक पत्र लिखने हैं। धन्यवाद।